हाँ जी माता जी, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द भगवत गीता क्लास। हरि बोल। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हैप्पी गॉड पूर्णिमा महोत्सव की जय। तो कल गौरांग महाप्रभु प्रकट हो जाएंगे, तो जरूर हम लोगों को राहत मिलने वाली है। कल परसों 2 दिन है। कल छोटी होली है, परसों बड़ी होली है। ओके, तो भगवान करे कि गौरांग महाप्रभु हम सभी पर कृपा करे, हम लोग अच्छे से भक्ति कर सके उनकी, है ना। तो भगवत गीता में श्लोका नंबर कौन सा पढ़ना था माता जी? ये अध्याय तो 2 और ये है 27। 27। हाँ जी, 2.27। ठीक हाँ है। जी माता जी। थैंक यू सो मच। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ जी। तो आप लोगों की चैंटिंग चल रही है, लेकिन हियरिंग बहुत कम हो रही है या रीडिंग बहुत कम हो रही है। तो प्लीज थोड़ा सा अपना नियम बनाइए, है ना, क्योंकि जीवन यही मिला है। आज गुरु महाराज अजप्पा टॉक में भी यही समझा रहे थे कि हम लोग कितने फॉर्चुनेट कलयुग में जन्मे हैं, है ना। क्योंकि इसी में अभी जब भगवान कृष्ण 5000 साल पहले आए थे, फिर चैतन्य महाप्रभु आए, उसके बाद श्रील प्रभुपाद आए, उसके बाद हम लोग आए। तो इससे बढ़िया मौका हमें मिलने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवत भक्ति अच्छे से करनी चाहिए, अपना मनुष्य जीवन जो है वो सार्थक करना चाहिए, है ना। हाँ जी, ठीक है माता जी, ध्यान रखिए। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कोई बुक शुरू कीजिए या कुछ है आप कर सकते हैं, या नहीं आपके पास तो आप हमसे कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं पढ़िए, है ना। पढ़ना नहीं, बुक तो वो पढ़ रही हूँ, जब तो विधि की, ये गुरु महाराज की लिखी हुई है। हाँ, तो रीडिंग होनी चाहिए। विष्णु अवतार प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। आपने स्टडी बिल्कुल ही बंद कर दी 0 पर। तो प्लीज थोड़ा सा रीडिंग करिए जो आपको अच्छी लगती है बुक, ठीक है। और कुछ बुक्स मेरे पास हैं, आप अगर आके ले जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अपनी हियरिंग और रीडिंग ठीक से करिए, क्योंकि श्रवण और कीर्तन, भगवान के बार बार कीर्तन करना, भगवान की कथाओं को सुनना, ये क्या करते हैं, ये जो भक्ति लता आपको प्राप्त हुई है गुरु के द्वारा, है ना, तो उसको एक राइट टेम्परेचर भी चाहिए होता है ना, कि वो बढ़ सके। जैसे कोई पौधा लगाइए, तो उस पौधे को लगा सीड तो डाल दिया, लेकिन उसको राइट टेम्परेचर में भी रखना पड़ता है ना। सही से पानी होना चाहिए, खाद होनी चाहिए, अच्छी धूप होनी चाहिए, है ना, खरपतवार नहीं होना चाहिए, उसकी गार्डनिंग होनी चाहिए। तो ये इसको कहते हैं सही एटमॉस्फेयर का होना। तो ये जो हृदय का जो सही एटमॉस्फेयर है, ये कैसे बनता है? आज गुरु महाराज बता रहे थे, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करय उदय। श्रवण आदि के जल से सिंचन करने पर हमारे जो ये भक्ति लता है, ये सही और अच्छी और पल्लवित होती है। तो हमको श्रवण नहीं करेंगे तो हमारा जब भी धीरे धीरे मैकेनिकल होता जाएगा, वैसे कर दिया, है ना, भाव नहीं रहेगा भगवान के लिए प्रेम नहीं होगा। तो जब हम जप करते हैं तो दरअसल हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान, जो हम इस दुख में पड़े हैं, दुख के संसार में, कृपया आप हमारा उद्धार कीजिए। तो ये सब चीजें बहुत लिंक्ड हैं। तो हमें अपनी एक स्टडी भी रखनी चाहिए, कोई बुक की सुनना चाहिए, और अपना रिमेम्बरेंस भगवान की याद रखनी चाहिए। तो रिमेम्बरेंस सुनने से आता है, सुनने से या पढ़ने से आता है, ठीक है। तो ठीक है, आज हम 27 श्लोका पढ़ते हैं। 2.27 श्रीमद् भगवत गीता, दूसरा अध्याय का नाम है गीता का सार। तो जैसा हम पढ़ रहे थे कि भगवान जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और आत्मा के ये गुण हैं। लेकिन अगर तुम्हें ये भी मान लिया जाए कि अगर कोई मरता है तो उसका पुनः जीवन होता है, फिर वो मरता है, तब भी तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मरेगा उसका पुनः जन्म होगा, है ना। तो भगवान उसको समझा रहे हैं अर्जुन को तरह तरह से। तो आज जो ये श्लोक है, ये बहुत ही फेमस श्लोक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। भगवान कह रहे हैं 27वें श्लोक में दूसरे अध्याय के, जातस्व हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारे अर्थेन त्वं शोचितम् अर्हसि। कि जिसने जन्म लिया है अर्जुन, उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य पढ़ेंगे? हाँ जी माता जी। हाँ, तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना पड़ता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना पड़ता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त के बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा, हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य हैं। कुरुक्षेत्र का यह युद्ध भगवान की इच्छा के होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय धर्म का पालन है, क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह सज्जनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचा ही करना होगा। हाँ, तो देखिए कितना सुंदर फिलॉसफी भगवान समझा रहे हैं। अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित। अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं मैं भाग के अमेरिका चला जाऊंगा या मैं कई ऐसी जगह चला जाऊंगा जहाँ मुझे कोई देख नहीं सकता, तो भगवान के जो पार्षद होते हैं, यमराज के जो दूत होते हैं, वो सब जगह से ढूंढ लेंगे आपको। आप पाताल के अंदर समुद्र में भी चले जाएंगे या कहीं आकाश में जाके भी छिप जाएंगे, आप जहाँ भी छिप जाएंगे आपको ढूंढ निकालेंगे। और जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये समझना चाहिए। तो क्या होता है, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है, ये भी निश्चित है ना। अतः क्या करना चाहिए, मतलब ये जन्म मृत्यु तो चलता ही रहेगा, लेकिन जो हमारा कर्तव्य, यहाँ पे कर्तव्य की बात की जा रही है, जो आत्मा का कर्तव्य है उसका पालन हमेशा करना चाहिए, ठीक है ना। आत्मा का कर्तव्य है, शरीर का जो कर्तव्य है वर्णाश्रम धर्म, उसके अनुसार जिस आश्रम में हम रह रहे हैं उस आश्रम के अनुसार हमें अपने कर्तव्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और उसको नहीं पालन करने के लिए शोक नहीं करना चाहिए कि ये करेंगे तो कैसे हो जाएगा, है ना। तो मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करता है ना। जैसा हमारा कर्म होता है वैसा ही हमें जन्म मिलता है। और एक कर्म की अवधि जब समाप्त हो जाती है तो हमें शरीर त्यागना पड़ता है, फिर दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ता है अपने कर्म के अनुसार। तो इस प्रकार अगर हमें मुक्ति का रास्ता नहीं पता है, अगर हमें भगवत भक्ति का मार्ग नहीं पता है, तो हम बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में आते जाएंगे। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो ये हमेशा चक्र जो है वो चलता रहेगा। तो जन्म मरण के इस वृथा चक्र, अगर मान लीजिए कोई कहता है कि हाँ जिसने जन्म लिया उसकी तो मृत्यु होती है, तो चलो हम तुमको मार देते हैं, है ना, क्योंकि आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं ना, मुझे कोई पाप लगेगा। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि वृथा हत्या की परमिशन नहीं मिली है कि अननेसेसरी आप किसी की हत्या कर दे जीव के संतुष्टि के लिए। जैसे हम इसी का जो ध्रुत लोग हैं वो फायदा उठाते हैं नियम का ना, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो निश्चित होती है और हम शरीर नहीं आत्मा है, तो तुम्हारे शरीर को अगर मैं मार दूं तो मुझे पाप नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारा फिर से जन्म हो जाएगा। तो लोग इसको मतलब उसके रूप में लेने लगते हैं, मतलब इसका इस नियम को लोग जो है वो अन्यथा लेने लगते हैं, है ना, इसका मिसयूज करने लगते हैं। यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं कि जो
अगर जन्म मरण का ये चक्र है, इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी की ऐसी हत्या करते हैं, है ना, कि हमको मुर्गा खाना है, मीट खाना है तो बकरी की हत्या कर दी, मुर्गे की हत्या कर दी और अपनी जीव की संतुष्टि की। नहीं, भगवान ने हमें नियम दिए हैं कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन मनुष्य जीवन का जो एक कोटा डिसाइड है, मनुष्य जीवन को शाकाहारी भोजन करना चाहिए। तो भगवान ने वहाँ उतना हत्या की परमिशन दी है, लेकिन वृथा हत्या यानी अननेसेसरी हमें मर्डर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि शिल प्रभुपाद का एक बहुत ही सुंदर कन्वर्सेशन है, विदेश में जब शिल प्रभुपाद गए थे तो उन्होंने बहुत ही सुंदर, दाउ शेल नॉट किल, तो प्रभुपाद कहते हैं हमेशा लिखा था दाउ शेल नॉट किल, ये नहीं लिखा था दाउ शेल नॉट मर्डर। है ना, तो किल का मतलब क्या होता है, एनिमल तक नहीं मार सकते, है ना माता जी। हाँ जी, हाँ। क्यों विकसित होता है किल्ड शब्द का प्रयोग का क्या मतलब है, किल्ड मतलब एनिमल, इंसेक्ट, ट्रीज, प्लांट, किसी की भी हत्या नहीं करते, है ना। हाँ जी। अगर केवल मनुष्यों के लिए लिखा दिखा कि मनुष्यों की हत्या नहीं की जा सकती, तो जीसस क्राइस्ट ये बोलते दाउ शैल नॉट मर्डर। मर्डर मतलब तब ये स्पेसिफिक हो जाता है कि हमें मनुष्यों की हत्या नहीं करनी, लेकिन बाकी की हम हत्या कर सकते। लेकिन क्या वर्ड यूज किया गया है, दाउ शैल नॉट किल, है ना। ये अपना क्लियर हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो ये सब वर्ड्स का लोग कैसे नहीं करते हैं बताते, क्योंकि प्रभुपाद से फिर वो जो विदेशी थे फिलोसोफर थे वो बहस कर रहे थे शिव नहीं, हम जो है वो केवल मनुष्यों की हत्या नहीं करते, लेकिन एनिमल्स को हत्या कर सकते, और उनको स्लॉटर हाउस में भेजकर उनका मीट ईटिंग करना, इट्स नॉट मीट ईटिंग नॉट सिन। तो शिव प्रभुपाद ने उनको कहा कि यही बताइए, दाउ शैल नॉट किल्ड इज दाउ शैल नॉट मर्डर, ऐसा नहीं लिखा है। तो आप अपने सिद्धांतों के सिद्धांत बनाकर उनका पालन करते हैं। तो यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान ने अगर कहा है कि हाँ जिसकी मृत्यु होती है, जन्म होता है, उसका मृत्यु निश्चित है, ये मतलब नहीं कि आप किसी को भी वृथा ही मार दे। हर चीज का कोटा बना हुआ है, हर जीव का कोटा है। जैसे शेर का कोटा है घास खाना, है ना, बकरी का कोटा है घास, उसी तरह मनुष्य का भी कोटा है कि शाकाहारी जन। भगवान ने सबका डिसाइड करके रखा, तो वृथा हत्या नहीं करनी चाहिए। और जन्म मरण के किंतु मानव समाज में शांति बनाए रखने के लिए थोड़ी हिंसा की जरूरत है। अगर नियम कानून न हो, चोरों को दंड न दिया जाए, तो फिर क्या होगा, अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम हिंसा बिल्कुल ना करें, लेकिन वृथा हिंसा मतलब अननेसेसरी और बिना लॉ के हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये समझना होगा हमें। शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें समझना होगा कि अर्जुन जो है वो क्षत्रिय था, है ना। अर्जुन कौन से वर्णाश्रम में था, क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का क्या कर्तव्य होता है यमुना माता जी, युद्ध माता जी, सबकी रक्षा करना, युद्ध करना। और यहाँ अर्जुन क्या कर रहा है, मतलब माता जी वो मना कर रहा है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं, है ना। तो यहाँ पे यही बात बताएगी कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था ये किसी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं किया जा रहा था, ये किसी की राज्य स्थापना करने के लिए नहीं किया जा रहा, ये धर्म युद्ध था, क्योंकि भगवान इसको कर रहे थे और धर्म की स्थापना करने के लिए कर रहे थे। ये किसी के राज्य के लिए या ऐसे ही किसी पर शासन करने के लिए युद्ध नहीं किया जा रहा। तो कर्तव्य का पालन करते हुए उसको स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल नहीं होना चाहिए। अर्जुन को या विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो ऐसा उस पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे। क्योंकि अर्जुन को इसने दिया था ना फर्स्ट में कि हमें पाप लग जाएगा अगर हम अननेसेसरी लोगों की किलिंग करेंगे, तब उसने कर्तव्य का पालन करते स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि अनुचित कर्तव्य पद का चुनाव करे तो नीचे गिर जाएगा। तो उसने यही अपना काउंटर एक्ट किया था ना अर्जुन ने कि मुझे पाप लग जाएगा अगर मैं हत्या करूंगा, इसलिए मैं उनकी हत्या नहीं करूंगा। तो यहाँ पे शिल है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, परिहार्य नहीं करना चाहिए, अपरिहार्य नहीं होना चाहिए, करना चाहिए।
और क्या करना चाहिए, हमारा जो वर्ण अपरिहार्य का मतलब क्या है? अपरिहार्य का मतलब जिससे बचा न जा सके। अच्छा अच्छा, मतलब निश्चित है ये करना ही है आपको। अच्छा है ना, ठीक है ठीक है। अरे अपरिहार्य कर्तव्य। तो वर्ण आश्रम जो है शरीर और आत्मा दोनों के लिए बना हुआ है ना। तो वर्ण जो है ये शारीरिक के आधार पर बना है, मतलब शरीर के आधार पर बना है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। और आश्रम जो बड़े हैं उससे आत्मा का विकास होता है ना। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, है ना। तो वर्ण और आश्रम की व्यवस्था कैसे की गई है, ताकि जीव जो है वो अपना विकास कर सके। तो शरीर का भी पालन धर्म के अनुसार करना चाहिए और अपनी आत्मा को भी ग्रो करना चाहिए। तो आत्मा का कर्तव्य जो है वो है भगवान के नाम की चैंटिंग करना, भगवान के भक्ति करना, वो किसी भी अवस्था में हमें नहीं छोड़ना, ये कहने का मतलब। जैसे अर्जुन का कर्तव्य है इस समय कि वो अपना युद्ध करे, स्वजनों का मोह ना करे, उसी तरह हमारा कर्तव्य है कि हम समझ सके कि मनुष्य जीवन का मतलब है हम भगवान की भक्ति करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए कि हम कौन हैं, किसके हैं, और हम क्यों ये जन्म मृत्यु के चक्र है, इसके दुख को हम सह रहे हैं। जब हम भक्ति करेंगे तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28 नंबर श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधना एव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की आवश्यकता क्या है। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं, अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने, व्यक्त या अप्रकट, अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में ही वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवद गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवंत इमे देह, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य स्योक्ता शरीरिणः, तो हमें ये सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनिस्तत्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। बहुत सुंदर श्लोक है ये। और यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि जो जीव होता है, जैसे आत्मा जो होती है वो हमेशा रहती है ना, लेकिन उसको शरीर थोड़े समय के लिए मिलता है, फिर नष्ट हो जाता है, फिर मिलता है, फिर नष्ट हो जाता है। ऐसा ही हो रहा है ना हमारे साथ। हाँ। तो इसी तरह जीव जो है अव्यक्त अवस्था में है, मतलब आत्मा है लेकिन शरीर नहीं है ना, समझ रहे, मतलब भौतिक शरीर नहीं है उसका। तो क्या होता है, वो अव्यक्त रहता है, फिर थोड़ा उसको शरीर मिलता है कर्मों के अनुसार, तो क्या होता है, वो व्यक्त हो जाता है, लेकिन फिर उसका मृत्यु होती है तो शरीर नष्ट हो जाता है, फिर वो अव्यक्त हो जाता है ना, भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है। तो बता रहे कि दोनों सिचुएशन में, जन्म में और मृत्यु में, दोनों सिचुएशन में अव्यक्त रहते हैं, है ना, अप्रकट की स्टेट में रहते हैं।
हम थोड़े समय के लिए, कुछ 40-50 साल के लिए, 70 साल के लिए प्रकट हो रहे हैं, है ना। हाँ जी। तो उस जीवन में भी शोक करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये थ्योरी शिल प्रभुपाद कह रहे कि दो तरह के दार्शनिक होते हैं, एक जो है आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे जो है आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। तो शिल प्रभुपाद कह रहे कि जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते कि कोई आत्मा भी है, तो शरीर को ही ले लो आप। तो शरीर पहले नहीं था, फिर प्रकट हुआ, थोड़े समय तक रहा, फिर अब प्रकट हो गया। हाँ जी। हाँ। तो इसके लिए शोक करने की क्या जरूरत है कि मतलब आपको एक शरीर मिला है तो फिर दूसरा शरीर फिर मिल जाएगा। तो इसके लिए शोक करने की कोई जरूरत नहीं कि नहीं रहेगा, नहीं, आप हमेशा थे, हैं और रहेंगे। अभी शरीर मिला है, फिर शरीर मिल जाएगा, फिर शरीर मिल जाएगा कर्मों के अनुसार। तो शोक करने की क्या आवश्यकता है, मतलब आप तो हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि शोक हम क्या कर रहे हैं कि हम नहीं रहेंगे, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ जी। हम किस चीज पर दिखा रहे हैं कि हम नहीं रहेंगे, लेकिन भगवान ये समझा रहे हैं आप तो रहेंगे ही, शरीर बदलता रहता है। तो शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई भगवान को नहीं भी मानता है, शरीर की थ्योरी कोई मानता है, आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, तब भी एक शरीर नष्ट होता है, फिर जन्म होता है, फिर नष्ट होता है, फिर जन्म होता है, तब भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे यहाँ पे शिल प्रभुपाद बहुत अच्छी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पहले जैसे कि ये सृष्टि होती है, ये सृष्टि के साथ भी ऐसे ही कि ये जो जगत है, ये जगत में जो रचना होती है ये अप्रकट हो जाती है, भगवान अपने में लीन कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब भगवान को सृष्टि करनी होती है तो इसको प्रकट करते हैं थोड़े दिनों के, फिर इसको लीन कर लेते हैं, है ना। जब भगवान इसको प्रकट करते हैं तो क्या होता है, पहले आकाश बनता है, आकाश में वायु होती है, फिर अग्नि होता है, जल होता है, फिर पृथ्वी उत्पन्न होती है। ऐसे सारे पदार्थ जो है वो प्रकट होते हैं। लेकिन जब अप्रकट रहते हैं, जब पदार्थ ध्वस्त हो जाते हैं, मतलब भगवान को विलय करना होता है, प्रलय करना होता है, तब भी क्या होते हैं, ये अप्रकट हो जाते हैं, है ना। पहले भी अप्रकट थे और जब प्रलय होता है तब भी अप्रकट हो जाते हैं, थोड़े समय के लिए ये प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसीलिए भौतिक शरीर काल क्रम में नाशवान है, किंतु आत्मा शाश्वत है। तो यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शरीर वस्त्र बदलने के समान, ठीक है। तो ये कभी प्रकट होगा, कभी अप्रकट होगा। तो ज्यादातर अप्रकट अवस्था में भी रहता है, थोड़े समय के लिए प्रकट होता है, तो इससे मोह नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि हम कभी कभी स्वप्न देखते हैं, है ना। विष्णु अवतार प्रति सपने आते हैं आपको? माता जी विष्णु अवतार प्रभु जी अभी बाहर गए, उनको कोई अर्जेंट कॉल आ गई। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो यमुना माता जी आप सपने देखती हैं? हाँ जी माता जी, सपने आते हैं। तो सपने जो देख रही होती है वो हकीकत होती है? नहीं माता जी। और पावनी यमुना माता जी आप भी सपने देखती हैं? हाँ जी। तो मान लीजिए आपने सपने में देखा कि आप बहुत बड़े रानी के पद पर हैं, लेकिन जब उठ के वापस क्या करना होता है, घर में झाड़ू पोछा नहीं लगा, तो वापस हकीकत में वापस आना पड़ता है ना। हाँ जी। तो ये जो शरीर हमें मिला है और ये जीवन जो देख रहे हैं हम, ये भी इसी तरह है, थोड़े समय के लिए प्रकट होता है, हम ये बन जाते हैं, लड़का बन जाते हैं, लड़की बन जाते हैं, जो भी अपने शरीर कर्म के अनुसार हम प्रकट हो जाते हैं, लेकिन फिर अप्रकट रहते हैं और फिर अप्रकट हो जाते हैं, है ना। तो स्वप्न के समान है। तो क्या करना चाहिए कि वैदिक ज्ञान के साथ हमें आत्म साक्षात्कार करना चाहिए कि जो भौतिक जो शरीर है, ये जो अनस्तित्व के सेशन में रहता है, ये हमेशा के लिए ऐसा अपना ओरिजिनल शाश्वत शरीर सच्चिदानंद प्राप्त कर ले कि बार बार उसको ये चेंज करने की जरूरत न पड़े, है ना। और ये कब हो सकता है, जब हम अपने साथ भगवान का रिलेशन समझ जाए, जब हम भगवत साक्षात्कार समझ जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा ये जो भौतिक शरीर है ये नष्ट हो जाएगा और हमारा अपना जो आध्यात्मिक शाश्वत सच्चिदानंद शरीर है वो प्राप्त हो जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा ये जो स्थूल शरीर जो बाहर दिख रहा है और जो सूक्ष्म शरीर है ये भी भौतिक होता है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी, इसकी भी जरूरत नहीं। तो ये भी भगवान की भक्ति में लगने के कारण इसका भी विनाश हो जाता है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं।
हमारा इतना सुंदर बॉडी है, हम सभी का सच्चिदानंद है, हम भगवान के अंश है ना, तो हम सबकी इतनी खूबसूरत बॉडी है जिसमें कभी रोग नहीं होता, कभी बुढ़ापा नहीं होता, है ना, किसी प्रकार का जन्म नहीं होता, न मृत्यु होती। हमारे दिव्य आंखें, हमारे दिव्य कान है, हमारे दिव्य सारे अंग है ना, और वो केवल भगवान कृष्ण की भक्ति में, सेवा में, उनको प्रसन्न करने में लगे रहे। वहां पे कोई ईर्ष्या नहीं होती, कोई द्वेष नहीं, क्योंकि मन बुद्धि, भौतिक मन बुद्धि अहंकार या हमारी जो फॉल्स ईगो नहीं है, हमारा वहां पे रियल ईगो रहता है। तो मतलब हमें कुछ करना नहीं है, हमें अपने घर वापस जाना, हमें अपने शरीर में वापस जाना है ना। कितना सुंदर है हमारा जो शरीर है, हमारा जो सच्चिदानंद शरीर है, वो कितना सुंदर है, न उसमें जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है। हम यहाँ के हैं नहीं, हमें अपने घर वापस जाना है, अपना सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त करना है। और ये कैसे प्राप्त होता है? भक्ति के द्वारा। तो क्या होता है, शरीर है थोड़ा समय के लिए प्रकट होता है, फिर अप्रकट होता है, फिर प्रकट होता है, ऐसा चलता है। इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं हम 29। आश्चर्य पश्यन्ति कश्चिन्न देन आश्चर्य वदन्ति तथैव च अन्य आश्चर्यवन्मय अनन्य शृणोति श्रुत्वा एनं वेदं न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी नहीं समझ पाते। ठीक है, पढ़िए। तात्पर्य गीतों पे से क्योंकि गीतों उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में 1.2.7 इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवण्यापि बहुर्भिर्या न लभ्ये शृण्वन्ति बहवो या न विदु आश्चर्य वक्ता कुशलो यस्य लब्धा आश्चर्य से ज्ञाता कुशलान शिष्टः। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग में अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालनी चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश में वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया है और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को
ग्रहण कर लिया जाए, किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। हाँ, तो यहाँ पे भगवान बहुत सुंदर श्लोक बता रहे हैं कि जो मैंने तुम्हें अभी आत्मा के बारे में जो बातें बताई है ना, तो जब हम पढ़ते हैं या कोई गुरु से या तत्वज्ञानी से जब हम आत्मा के अस्तित्व के बारे में सुनते हैं तो हमें आश्चर्य होता है ना। आप कभी कभी जैसे जब हम पढ़ते थे तो पता नहीं आप लोग को ऐसा फीलिंग होता नहीं कि जब पहले जैसे मक्खी, मच्छर, चींटी आसपास घूमते हैं, मैं सोचती इसके अंदर भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है ना। आकाश में जो पक्षी उड़ रहे हैं उनके अंदर भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। सच्ची कितना कितना अमेजिंग है ना कि एक हाथी के अंदर भी वही आत्मा है जो एक चींटी के अंदर है। इट्स अमेजिंग है ना। एक विशाल वट वृक्ष में जो आत्मा है वही छोटे से छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं उसमें भी वही आत्मा है। सोचिए, तो इस तरह से लोग जो है आत्मा को अलग अलग आश्चर्य से देखते हैं। और लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते थे कि लेकिन लोग जो है आत्मा के संरक्षण को आश्चर्य से तो देखते हैं, लेकिन बहुत विरले हैं जिनको आत्मा का ज्ञान है। और उससे भी विरले वो लोग मिलते हैं जो आत्मा की अनुभूति कर किए हुए है ना। तो ये लोग बहुत कम होते हैं जो ये जानते हैं कि आत्मा कौन है, भगवान कौन है, भगवान के साथ का रिलेशन क्या है। ऐसे बहुत कम लोग आपको प्राप्त होंगे। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि सरलतम उपाय है कि जब हम प्रमाणिक गुरु के माध्यम से भगवत गीता का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम आत्मा कौन है, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, और इतना जो आश्चर्य लगता है लोगों को वो आश्चर्य लगना बंद हो जाता है ना। क्योंकि लोगों को पूरा ज्ञान नहीं था तो आत्मा को बहुत आश्चर्य से देखते हैं है ना। और कोई सोचते हैं कि बहुत आश्चर्य से सुनते हैं है ना, और सुनकर भी नहीं समझते। लेकिन वो ऐसे बहुत विरले लोग हैं जो इनको समझते हैं और फिर इन भक्ति में तल्लीन होते हैं। तो श्री प्रभुपाद कह रहे भक्ति में या भगवान कृष्ण में किन लोगों का मन लगता है, जिनके बहुत पुण्य कर्म होते हैं और भक्तों की कृपा के द्वारा ही भक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कौन लोग स्वीकार करते हैं, जो बहुत पुण्य आत्मा होते हैं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं इसमें श्लोका में? ठीक है, 30th श्लोका हम पढ़ते हैं। देहि नित्यम अव्यध्य अयम देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुम् अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाला जो देही है का कभी वध नहीं किया जा सकता, यानी आत्मा का। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। यस, पढ़िए। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करके भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पिता में भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों के अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इसे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। हाँ, तो यहाँ पे लास्ट श्लोक जो है ये 11 से 30 तक ये आत्मा के ऊपर भगवान ने एक्सप्लेन किया। तो इसमें लास्ट श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि आत्मा का किसी भी दशा में वध नहीं हो सकता, इसलिए तुम शोक मत करो अर्जुन, है ना। तो भगवान यहाँ पे श्री प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान जो है आत्मा का उपदेश देकर यहाँ पे समाप्त कर और हमेशा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा का नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए।
हमें ये देखना चाहिए कि कैसे हम आत्मा को जो सही आत्म साक्षात्कार करा के अपने जो ओरिजिनल गंतव्य है वहां तक पहुंच जाए। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का कर्तव्य है कि वो युद्ध करे, है ना, शोक ना करे और उसको त्याग दे। किंतु श्रील प्रभुपाद कह रहे, बार बार देखिए से भी कह रहे हैं कि शरीर जो है ये कुछ रसायनों का मिश्रण है ना, लेकिन जीव जो है या आत्मा जो है ये रसायनों का मिश्रण नहीं है। लाइफ कम फ्रॉम मैटर नहीं होता, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ होता है। हम केमिकल के अंश नहीं, हम आत्मा हैं और ये भगवान के अंश हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अहिंसा मतलब हिंसा करें अननेसेसरी। हमें जब जरूरत है तब हमें हिंसा भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंसा का निषेध नहीं किया जा रहा है, जब आवश्यकता है तो हिंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन मतलब अननेसेसरी हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे भगवान की आज्ञा के अनुसार अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक करते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है इससे संबंधित? ये यहाँ पे लास्ट है ना, ये 29 का जो लास्ट है, ये कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, ये अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। हाँ, तो भगवान के बारे में अगर व्यक्ति समझना चाहता है तो ये समझ ले कि अगर हम कोई बुक पढ़ लेंगे तो हम भक्त बन जाएंगे। हम भगवत गीता में पता चल गया है कि हाँ प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़नी चाहिए, हम पढ़ लेते हैं और हम भक्त बन जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब तक आप पर किसी भक्त की कृपा नहीं होगी आप कभी भक्त नहीं बन सकते। भक्ति भगवान भी नहीं दे सकते, भक्ति भक्त दे सकते। ठीक है, अहेतु की कृपा, अहेतु का मतलब होता है कि भगवान, जब भगवान या भक्त कृपा करते हैं तो कोई हेतु नहीं देखते कि इसके कारण हाँ ये हमारे ग्रुप में आ जाएगा या इसके आने से मर गए। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो बिना कारण दया करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।